नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका ड्रीम रीडर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कंप्लीट किया था, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी। आई होप आप सब लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके उसको एक बार ज़रूर देखें। आज हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। वैदिक सभ्यता, जिसका समयकाल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया है। वैदिक सभ्यता को हमने दो भागों में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांटा है, जिसका समयकाल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का समयकाल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया है। वेद, सबसे पहले हम लोगों को वैदिक काल से समझ में आता है कि वैदिक काल वेद शब्द से निकला है। तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, जो कि संस्कृत भाषा से लिया गया है। मैं आप लोगों को लिख देता हूँ। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। ऐसे ही वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ आर्यों का राज्य हुआ करता था या आर्यों का शासन हुआ करता था, तो इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी कि नोबल। 1500 ईसा पूर्व में आर्यन का आगमन हुआ, ऐसा हमारे तमाम इतिहासविद बताते हैं। यह कुछ लोग, इसमें सबके अलग अलग मत हैं। कुछ लोग कहते हैं यह मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार यह उत्तरी ध्रुव से आए थे, तथा यहाँ पर महान ऋषि दयानंद सरस्वती के अनुसार यह तिब्बत से आए थे। संपूर्ण उत्तर पश्चिमी में आर्यों ने एक ग्रामीण सभ्यता की शुरू की थी, जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के लोगों का मुख्य रूप से व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। इस सभ्यता के परिवार पितृसत्तात्मक हुआ करते थे, यानी कि यहाँ घर के मुखिया पुरुष हुआ करते थे। यह पुरुष प्रधान सभ्यता मानी जाती है। प्रत्येक वेद को यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। इसका सही क्रम संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं। संहिता और ब्राह्मण वेद के कर्मकांड से संबंधित हैं और आरण्यक और उपनिषद वेद के ज्ञान खंड से संबंधित हैं। सबसे पहले हम लोग चारों वेदों को एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम ऋग्वेद पढ़ेंगे। आइए ऋग्वेद के बारे में हम लोग बात करते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं। सभी मंडलों का संकलन वेद व्यास जी के द्वारा किया गया है। कहा जाता है कि इसका संकलन वेद व्यास जी ने बाह्य गणेश जी के मदद से किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे गणेश जी की इमेज भी इंसर्ट कर रखी है। ऋग्वेद में सबसे पुराने मंडल 2 से लेकर 7 तक हैं, और जो सबसे नवीनतम मंडल है वह 10वां मंडल है, जो सबसे बाद में संकलित किया गया है। ऋग्वेद का तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि सभी ऋग्वेद के सभी मंडल अलग अलग समय पर अलग अलग रचयिताओं ने रचे, लेकिन इसका संकलन यानी कि ऑर्गेनाइज इनको वेद व्यास जी ने किया था। ऋग्वेद का तीसरा मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। इसी मंडल में गायत्री मंत्र भी उपस्थित है, जो कि माता सावित्री और सूर्य देवता को समर्पित माना गया है। इसी के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में वर्णन है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये सभी जानकारी वर्ण व्यवस्था की इसी वेद से हमको प्राप्त होती है। इसके 9वें मंडल में भगवान सोम या देवता सोम, जिसे वनस्पति का देवता भी कहा जाता है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके लगभग 114 मंत्र समर्पित हैं। ऋग्वेद में वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है, जबकि सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु मानी गई है। गंगा का भी यहाँ पे 1 बार वर्णन तथा यमुना का कालिंदी के नाम से 3 बार वर्णन हुआ है। रुद्र शब्द का उपयोग भी ऋग्वेद में 3 बार हुआ है, जिसे भगवान शिव का अवतार ही माना जाता है। यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि रुद्र शब्द का उपयोग किस वेद में हुआ है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऋग्वेद। सबसे ज़्यादा बार पिता शब्द का प्रयोग भी यहाँ पे हुआ है, जो लगभग की 335 बार है। जन शब्द का उच्चारण या उपस्थिति भी 275 बार मिलती है। इंद्र का नाम भी यहाँ 250 बार यानी 250 बार, और माता का नाम भी 234 बार ऋग्वेद में पाया जाता है। वह व्यक्ति जो ऋग्वेदियों के मंत्रों का उच्चारण करता है या उसका अध्ययन करता है, उसे होत्र कहते हैं।
अत्रेय और कौस्तुकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण खंड हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं मानी गई हैं। आइए हम दूसरे वेद अर्थात सामवेद की ओर चलते हैं। सामवेद का अर्थ होता है, साम का अर्थ होता है संगीत, इसे संगीतों का वेद भी कहा गया है। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। संगीत के 7 सुरों का उल्लेख सामवेद से ही प्राप्त होता है। सारा, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सभी हमें सामवेद से ही प्राप्त होते हैं। पा धा नी सा, तो ये भी सभी 7 स्वर हमें सामवेद से प्राप्त होते हैं। इसमें सूर्यदेव की स्तुति से संबंधित मंत्रों का भी संकलन है। जो व्यक्ति सामवेद के मंत्रों का गायन करता है उसे उद्गाता कहते हैं। जैसे कि आप इस प्रकार से समझ लीजिए, इसको मैं आपको याद करने के लिए ट्रिक बताता हूँ। जो गायन करता है उसे गाता कहते हैं, तो सामवेद को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। यह सबसे छोटा वेद है। 4 वेद में पूछा जाता है कभी कभी कि सबसे छोटा वेद कौन सा है, तो हम बताएंगे सामवेद सबसे छोटा वेद है। नंबर 3 पे आते हैं यजुर्वेद। इस वेद में सभी मंत्र, यज्ञों के नियमों से संबंधित अन्य धार्मिक क्रियाकलाप संबंधित मंत्रों का संकलन किया जाता है। जैसे कि काला जादू, कर्मकांड, यज्ञ, हवन, होम, सभी की पद्धतियाँ हमें यजुर्वेद से प्राप्त होती हैं। यह एकमात्र वेद है जिसमें गद्य एवं पद दोनों हैं। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाली व्यक्ति को अग्रत्यु कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 यजुर्वेद की संहिता के 2 भाग हैं। इसका प्रमुख ब्राह्मण शतपथ है। अथर्ववेद, इसमें प्रॉपर ब्लैक मैजिक, वशीकरण यानी सभी मंत्रों का काला जादू, वशीकरण के उपचार। जैसे कि यजुर्वेद में हम लोगों को हवन यज्ञ के कार्मिक कर्मकांड मिलते हैं और अथर्ववेद में काला जादू, वशीकरण, टोना टोटका सभी प्रकार के मिलते हैं। प्रेत आत्माओं से निवारण एवं आयुर्वेदिक उपचारों का संकलन अथर्ववेद में किया गया है। यह वेद सभी वेदों में सबसे नवीन है। सबसे नया वेद अथर्ववेद को ही माना जाता है। इसलिए यह प्रश्न भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है कि सबसे नवीन वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। इस अथर्ववेद का उच्चारण करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। यह प्रश्न भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि अथर्ववेद के उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है, ब्रह्मा। इसका एकमात्र ब्राह्मण गोपथ है। अब हम लोग वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे, वहाँ की जीवन शैली और वहाँ के जीवन के कई प्रारूप को एक एक करके जानेंगे। वैदिक काल में वेदों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए 6 वेदांग, 18 पुराण और 108 उपनिषद भी लिखे गए हैं। आर्यों द्वारा निर्मित, आर्यों की भाषा संस्कृत थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी। इन्होंने प्रशासन की इकाई को 5 भागों में बांटा था। नंबर 1 कुल, नंबर 2 ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। कुल का मतलब होता है फैमिली, ग्राम का मतलब विलेज या कई कुलों का एक समूह, विश्व का मतलब होता है एक प्रांत, जन का मतलब होता है लोगों के बारे में, राष्ट्र का मतलब होता है पूरा देश। तो आर्य का समाज पितृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहते थे। तो क्या कहते थे, कुलप। मुखिया को, घर के मुखिया को कुलप कहा जाता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे और विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था। और लोगों के शासन को, शासक को यानी जन के शासन को राजन कहते थे। यहाँ पे राजन का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता था। वो सभी मत देकर किसी लोग को अपने प्रतिनिधित्व के लिए चुनते थे, तो उसको राजन कहते थे। राजन के पास 2 सलाह देने वाली संस्था होती थी, जिसे सभा और समिति कहते हैं। क्या कहते हैं, सभा और समिति। राजन को सलाह देने वाली 2 संस्थाएं बनाई गई थी, जिसे सभा और समिति कहते थे। इसमें दोनों में स्त्रियां भाग ले सकती थीं। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत, यानी कि सभा जो थी वो बुजुर्गों और ज्ञानी लोगों की एक संस्थान थी,
जो कि सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, जो राजा को सलाह देती थी, जबकि समिति जो थी वो लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। जैसे कोई समिति बनाई जाती थी जगह जगह कानून बनाने के लिए, तो वो लोगों के लिए क्या फ़ायदेमंद है क्या नुकसान है उसके लिए समिति बनाई जाती थी, जबकि सभा राजा को सलाह देने के लिए प्रॉपर बनाई जाती थी कि इसमें क्या क्या नए कानून बनने चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कि किससे लोगों के जीवन पे प्रभाव अनुकूल रहेगा या प्रतिकूल रहेगा, ये सब चीज़ें ये लोग बताते थे। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। जो समिति के अध्यक्ष होते थे उसको ईशान कहा जाता था। स्त्री सभा और समितियाँ दोनों में भाग ले सकती थी। तो ये सब हमें वैदिक काल के कुछ प्रमुख तथ्य मिलते हैं। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ गायों की खोज है। ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मानी गई है वो है गाय। इसे अगन्या यानी कि ना मारने योग्य भी माना गया है। अगन्या, ना मारने योग्य। तो सबसे पवित्र पशु माना गया है गाय को। और जो युद्ध हुए हैं वो भी भूमि और गायों को लेकर ही होते थे। तो युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है वैदिक काल में, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। एक गोचर भूमि का अधिकारी होता था, यानी गायों के चराने की भूमि का भी एक अधिकारी होता था, जिसे बाजपति कहते हैं, जो कि भूमि के अधिकारी के साथ साथ होने के साथ साथ उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य भी करता था। युद्ध में कबीलों का नेतृत्व राजा करता था, जो कि गायों के, और वही मैंने आप लोगों को बताया कि लैंड के लिए जो लड़ाई करते थे। दसरा के युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषडी नदी के तट पर सुदास एवं अन्य 9 राजाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। तो इसको 10 राजाओं का युद्ध माना गया है। यह सबसे प्रसिद्ध है और यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ऋग्वेद समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें कहा गया था कि ब्राह्मण परम पुरुष ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए थे। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था, ना कि उनके जन्म पर। जैसा जो व्यवसाय करता था उसे उसी के नाम से या उसी के बड़ में व्यवस्थित किया जाता था। यहाँ पे आप लोग देखेंगे स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, यानी कि स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी वैदिक काल में। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी, जिसे नियोग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नियोग। तो वहाँ पर क्या होता है, अगर किसी पत्नी या किसी स्त्री का हस्बैंड या पति मर जाता है तो उसके छोटे भाई से उसका विवाह कर सकते थे, जिसे नियोग कहा जाता है। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक महान विदुषी गार्गी ने याज्ञवल्क्य, जो कि एक महान प्रकांड पंडित थे, उनको वाद विवाद या शास्त्रार्थ के लिए चुनौती भी दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिलाओं को आमजू कहा जाता था, यानी कि वह स्त्री जो कभी शादी नहीं करती थी, या कहते हैं कि वह आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, उन्हें अमाजू कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पदार्थ सोमरस था। ये खाने पीने के भी शौकीन थे, तो जो कि इनके पीने के लिए जो पेय पदार्थ बनाया गया था वह सोमरस था, जो कि वनस्पति से बनाया जाता था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। तम्बाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो ये इम्पोर्टेंट है, इनको तम्बाकू का ज्ञान नहीं था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। ऊनी कपड़ों को सामूल्य कहते थे। इनके समय में ऊनी कपड़े भी बनाए जाने लगे और ऊनी कपड़ों को ये लोग सामूल्य से कहते थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे ये श्याम अयस्क कहते थे, तथा तांबे को लोहित अयस्क कहते थे।
गायों की हत्या करने वाले के लिए मृत्युदंड तथा देश निकालने का प्रावधान होता था, जिसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि क्या बोलते हैं, इसे अगन्या भी बोलते हैं, यानी कि ना मारने योग्य गाय को। और यही सब बात मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है, सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है, लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को बताया गया है। चारों आश्रम ब्रह्मचर्य का उल्लेख हुआ है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, जो कि 25-25 वर्ष से माने गए। ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष तक, गृहस्थ यानी कि शादी से विवाह, यानी 25 साल के बाद शादी के योग्य उसकी उम्र मानी जाती थी पुरुष और महिलाओं की, तो 25 से 50 गृहस्थ जीवन का वास करने के लिए। वानप्रस्थ यानी घर के बाहर 50 से 75 वर्ष तक, और संन्यास उसके बाद बिल्कुल जीवन की सभी उम्मीदों को छोड़ के आदमी को चला जाना चाहिए, जो कि 75 से 100 वर्ष तक। तो 25-25 के स्लैब में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास को माना गया था। अब आते हैं उपनिषदों की। वैसे तो वैदिक काल में सबसे अधिक उपनिषद हैं, जो कि संख्या में 108 हैं, लेकिन कुछ जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कि जो सबसे प्राचीन उपनिषद है उसका नाम है बृहदारण्यक, जिससे कि छंद तमसो माह ज्योतिर्गमय लिया गया है। सत्यमेव जयते वाक्य, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो हमारी राष्ट्रीय चिन्ह, जो सारनाथ का 3 शेर और नीचे एम्ब्लेम है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है। सत्यमेव जयते जिस पे लिखा रहता है वो यहीं मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं और उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। इंद्र को इन लोगों पुरंदर कहते थे। क्या कहते थे? इंद्र को पुरंदर। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया था कि इंद्र को क्या कहा गया है, तो इंद्र को क्या कहा जाता था वैदिक काल में? पुरंदर। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय होने लगी। अब व्यवसाय से कोई मतलब नहीं था इन लोगों को। अगर कोई पहले ब्राह्मण था, उसने वेदों का ज्ञान लिया, तो उसे तब वेदों का ज्ञान लेने वाले को ब्राह्मण कहते थे। अब ब्राह्मण का लड़का जिसे वेदों का ज्ञान हो या ना हो, वह ब्राह्मण ही कहा जाने लगा। इसी प्रकार क्षत्रिय का लड़का भले ही वैश्य की श्रेणी में आता हो, वो कोई बिजनेस या व्यवसायिक कार्यवाही करता हो, लेकिन अब उसे क्षत्रिय कहा जाने लगा। तो उत्तर वैदिक काल में यह कमी दिखती है कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय होने लगी, ना कि कर्म के आधार पर। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग भी किया गया है। उत्तर वैदिक काल में राज्य के राज्याभिषेक के समय राजसू यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। यहाँ पर 2 यज्ञ और महत्वपूर्ण हैं, वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ धार्मिक कर्मकांडों के अनुसार किया जाता था। शादी विवाह या कोई भी कर्मकांड हुआ तो वहाँ वाजपेयी यज्ञ किया जाता था। जबकि अश्वमेध यज्ञ जब किसी राजा को सबसे शक्तिशाली खुद को घोषित करना होता था तो वह अश्वमेध यज्ञ करता था, जिसमें कि एक घोड़ा छोड़ा जाता था, जिससे वह किसी भी सीमा में, किसी भी राज्य की सीमा में जा सकता था और उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे सैनिक चलते थे। अगर कोई भी राजा उस घोड़ा को पकड़ता था तो उसको दुश्मन मान के और चुनौती दी जाती थी। फिर अगर वह राजा वहाँ सैनिक लड़ते थे, अगर वह जीत जाता था तो उसे चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में ही महाकाव्य 2 के साक्ष्य मिलते हैं। नंबर 1 महाभारत और दूसरा रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसमें लगभग 1000 श्लोक हैं। गोत्र नाम की संस्था का जन्म भी उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र का मतलब होता है एक ही पूर्वज की।
ये आजकल भी प्रथा चलती है। हम लोग शादी समारोह में पूछते हैं कि आपका कौन सा गोत्र है, तो इससे पता चलता है कि आप किस पूर्वज के हैं। वैदिक काल की कुछ नदियाँ हैं जिनका प्राचीन काल में नाम और वर्तमान में नाम अलग अलग है, तो ये भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि वैदिक काल में कुब्र नाम की नदी थी जिसे कुर्रम कहा जाता है। विपाशा ब्यास नदी को कहा जाता है। कुभा काबुल नदी को कहा जाता है। सदानीरा गंडक को कहा जाता है। बितस्ता झेलम को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट नदी है ये बितस्ता, अस्किनी, परुष्डी और गोमती। ये सबसे ज़्यादा बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गई हैं। बितस्ता को झेलम, अस्किनी को चिनाब, हसदती को गग्गर, गोमती को गोमल, परसुड़ी को रावी, सुवती को स्वात, सुत्रद को सतलज कहा जाता है। वैदिक काल के देवता और उनके संबंध भी यहाँ पे बताए गए हैं। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माने गए थे। अग्नि देवता को देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता था। वरुण देवता को पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं विश्व के दिन रात के कर्ता वरुण देवता को माना गया है। सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट वरुण देवता के पास थे। द्यों जिसे आकाश का देवता कहा जाता है, जिन्हें सबसे प्राचीन देवता भी माना जाता है। सोम जिन्हें वनस्पति के देवता माना गया है। ऊषा प्रगति एवं उत्थान के देवता को कहा जाता था। अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता को अश्विन कहा जाता था। पशुओं के देवता को पूषण कहा जाता था। भगवान विष्णु को विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता कहा जाता था। मरुत को आंधी या तूफान का देवता कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज पूरा वैदिक काल कंप्लीट किया। होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को ऐसे ही आगे भी पढ़ते रहना है, हम लोग आपके लिए बेहतर वीडियो बनाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल हम लोग महाजनपदों का उदय और मगध का उद्गम पढ़ेंगे। धन्यवाद।